बारसंग बिदासर के अधिवक्ता महेश कुमार छापोला के साथ बिदासर पुलिस थाना से एसआई द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में आज सिविल न्यायालय के आगे जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बिदासर अभिभाषक संघ के पुस्तकालय अध्यक्ष अधिवक्ता महेश कुमार छापोला के साथ पुलिस थाना बिदासर के एसआई द्वारा पुलिस थाने में किए गए दुर्व्यवहार को लेकर बिदासर बारसंग के अधिवक्ताओं ने आज शनिवार को सिक्कर नोखा मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी के जमकर नारे लगाए। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने शनिवार को बिदासर न्यायालय के आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के आए बिदासर न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान बारसंग ने जिला कलेक्टर चुरू के नाम ज्ञापन, तहसीलदार बिदासर एवं जिला पुलिस अधीक्षक चुरू के नाम का ज्ञापन बिदासर पुलिस उपाधीक्षक प्रहलाद राय को सौंपकर एसआई पप्पूराम को निलंबित करने, एसआई पप्पूराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य मार्ग बंद किए जाने पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष के साथ डीएसपी द्वारा की गई समझाइश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बिदासर के लिखित आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने रास्ता खोला और न्यायालय परिसर में धरने पर बैठ गए। इसी दौरान अधिवक्ताओं में काफी रोष नजर आया और या तो अधिवक्ताओं ने कहा कि कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में सोमवार को संपूर्ण कार्य बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। इसी दौरान बारसंग बिदासर के अध्यक्ष रघुवीर बामू, सचिव दीनदयाल प्रजापत, उपाध्यक्ष साहिब सोलंकी, उप सचिव गौतम कुमार पवार, कोषाध्यक्ष अरविंद चौधरी, संरक्षक ज्ञानाराम चौधरी, पुस्तकालय अध्यक्ष महेश कुमार छापोला, मनोज गोदारा, रमेश बिस्सू, जगदीश प्रजापत, गोवर्धन सिंह, परमानंद बिरजानिया, आमीन शेख, तिलोकचंद पिलानिया, रजत पांडे, मनीष कुमार शर्मा, भगवानाराम, नरेंद्र सिंह, रजत राज शर्मा, गोविंद राजकुमार, लालचंद जाट सहित अनेक अधिवक्तागण उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कहना है? हमारे साथी अधिवक्ता पुलिस थाना बिदासर में दिनांक 6/9/2023 को शाम को करीब एक फरियादी को साथ में लेके, फरियादी एक पीड़ित था, उसमें पीड़िता थी महिला, उसमें वकील साहब का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, न उसके कोई फीस का मतलब था। एक बुजुर्ग औरत की, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इनकी एक कर्तव्य बनता था कि भी इसको थाने तक वहाँ पहुंचा के और इसकी जो पीड़ा है वो एसएचओ या जो भी पुलिस अधिकारी है उनको सूचना दें। इस प्रकार से ये गए थे वहाँ। एसएचओ साहब बाहर टूर पर निकले हुए थे, वहाँ मीणा जी, पप्पूराम जी, मीणा जी वहाँ मौके पे मिले, जो सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने वकील साहब को देखते ही अचानक जैसे आग में घी डालते हैं और वो भड़कती है, उस हिसाब से भड़क गए। तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे इस थाने में आने की? तो यूँ बोल कर इन्होंने, मीणा जी ने अभद्र व्यवहार किया वकील साहब के साथ। वकील साहब ने उनको ये कहा, सर मेरा निवेदन है पहले से आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने चल बाहर इधर बैठ जा, यहाँ आ जाते हो आप थाना में, क्या काम है आपका थाना में आने का? यूँ करके इन्होंने कहा, सर मैं कोई थाने में काम से नहीं आया हूँ, मैं केवल मात्र ये एक लेडीज़ आई, इसकी जो व्यथा वो आप सुन लो, जो भी आप उचित अपने हिसाब से आप आदेश करो। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसके साथ न्याय करो या अन्याय करो, जो बनता है उस हिसाब से करो। लेकिन मीना जी मानने को तैयार नहीं हुए, तो इनको एक कुछ बैठा दे, बोले आप यहीं बैठ जाओ, आपको इस मुकदमे में आपके खिलाफ में पॉक्सो मुकदमा करेंगे, आप बैठ जाओ यहाँ। तो ये टेबल पे बैठ के अपने साथी अधिवक्ता को कि भी मेरे को बैठा रखा है, आप थोड़ा सा मेरी हेल्प के लिए थाने आओ। तो हमारे 5 एडवोकेट्स भी वहाँ थाने में पहुँच गए, उनके सामने ही एसएचओ साहब भी पहुँच गए, उनको बुलाया तो एसएचओ साहब मौके पे आ गए थे। एसएचओ साहब के सामने ही धमकी देता है कि मैं इन 2 वकीलों के जो वकील गए थे उनको मैं
अपहरण और पोक्सो के मुकदमे में इनको फंसा के रहूँगा। पप्पू राम जी ने, हो सकता है शराब के नशे में कह रहे हो या जो भी है वो जाने, डिप्रेशन में हो या हमारे से क्या डिप्रेशन था, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पीड़िता गई है थाने में, कोई न कोई कुछ न कुछ उनका हाथ, तभी उन्होंने इस प्रकार की भाषा का यूज किया है। ये वकील साहब को ये भी कहा है कि फीस तो आप वहाँ कोर्ट में ले लेते हो आप, और यहाँ पॉकेट वाले यहाँ मामले हमारे पास यहाँ लाते हो। इसमें कोई फीस वाला या कुछ अन्य कोई नहीं था। वकील साहब ने एक सामाजिक व्यक्ति के तौर से इन्होंने काम किया था। इस घटना से संबंधित हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए भी, गलती हो सकती है हमारे एडवोकेट्स की हो, हमने सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं, वो भी उपलब्ध हो जाएगा। उनके सामने क्लियर आ रहा है कि भी वकील साहब ने ऐसा कोई अशोभनीय या उनको ये कहा है कि भी इसका ये मैटर है और वो आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है। उसके बाद में हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी एप्लीकेशन एसएचओ साहब, एसपी साहब को जरिए मेल और व्हाट्सएप पे भेजी है। अभी तक उनका कोई किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला है। हमने श्रीमान डीजे साहब को भी इससे संबंधित भिजवाया है, उसका भी अभी तक हमारे को कुछ नहीं मिला है। हाई कोर्ट के संज्ञान में भी हमने ला रखा है, उसका भी अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हो सकता है अभी इन डिपार्टमेंटों में छुट्टियां चल रही है, तो हो सके जो भी प्रभावी आदेश होगा उस हिसाब से, अपने हिसाब से वो डिपार्टमेंटली जो भी करेंगे वो आगे की बात है। लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस नहीं है कभी एक वकील के साथ में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार थानों में। जब थानों में वकील के साथ में ऐसा यदि अव्यवहार किया जाता तो आम पब्लिक के साथ में क्या होगा? ये एक सोचने वाली, समझने वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, वकील हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर लिया तो इससे ये नहीं होगा कि भी साधारण चलता रहेगा और होता रहेगा। नहीं, आम पब्लिक को न्याय देने के लिए बैठे हो, आम पब्लिक के साथ आप न्याय करो, न्याय के लिए आपको बैठा रखा है, या आम पब्लिक के आप सेवक है। ये नहीं कि हम हमारे घर से बैठे हैं, नहीं, आप गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हो, पब्लिक की पैसे है वो, आप पब्लिक का काम करो, इसलिए इनको बैठा रखा है। हमारे को अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमने आज इसी प्रकार से यहाँ धरना प्रदर्शन चालू, इस न्यायालय में धरना प्रदर्शन चालू किया है। सोमवार से विधानसभा बार पूर्ण रूप से यहाँ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कार्य बहिष्कार भी चलेगा और चलता रहेगा। जो भी न्याय के लिए हमें जो भी करना पड़े हम न्याय के लिए करेंगे। आज लोक अदालत का बहिष्कार है क्या? आज लोक अदालत का असहयोग किया है हमने, क्योंकि हमारे साथी अधिवक्ता के साथ में इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, तो हमारा भी ये नहीं है कि हम किसी के साथ में सहयोग करें, हमने असहयोग किया है न्यायालय का। आज न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, क्या करें? समय समय पे, मैं नया वकील हूँ, समय समय पे माननीय हाईकोर्ट, डीजे साहब, जेएम साहब, इन्होंने मुझे प्रेरित किए, इनसे मैं प्रेरित रहा हूँ कि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़े, उनकी हर संभव प्रयास करके और उसको न्याय दिलाने के लिए वकील को और आमजन को भी उसका सहयोग करना चाहिए। न्याय प्राप्त करना उसका अधिकार होता है। इसी संदर्भ में एक महिला जो कि निरक्षर थी, वृद्ध थी और अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए उसको मैंने थाने का रास्ता दिखा दिया और उसकी सहायता की, उसको थाने में उसके साथ चला गया। इस पर वहाँ उपस्थित पप्पू राम जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की और मुझे 3 घंटे तक अवैध रूप से कस्टडी में रखा, विरोध किया मुझे और धमकियां भी दी कि आप आज आए हो, आज मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा। ये जो महिला आई है, ये जो लड़की आई है, इनसे झूठे बयान करवाऊंगा और आपको मैं अपहरण के मुकदमे में फंसाऊंगा। तब मैंने मेरे साथी अधिवक्ताओं को कॉल करके उक्त घटना बताई। साथी अधिवक्ता आए, बातचीत की और फिर एसएसओ साहब वहाँ जब आए तो उन्होंने पूरा वाक़या समझा। वाक़या समझने के बाद में एसएसओ साहब के सामने ही पप्पू राम ने कहा कि मुकदमा तो मैं इन पे बनाऊंगा, इनसे जो होता है वो कर ले।
मुझे किसी का डर नहीं लगता और ये आए ही क्यों था। तब एसओ साहब ने हमें वहाँ से मुझे रिलीज़ किया कि आप घर जा सकते हैं। तब हम घर आ गए। उसके बाद में हमने इस बाबत एसएसओ साहब को और एसपी साहब को जरिए ईमेल, जरिए व्हाट्सएप एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे। वो एफआईआर अभी तक हमारी दर्ज नहीं हुई है और ना ही अब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अभी तक वह पप्पूराम मीणा इसी थाने में बैठा है आराम से और मेरी प्रतिष्ठा को इन्होंने भंग किया है। एक वकील के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस दुख की घड़ी में वकील साथी मेरे साथ है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब मैं कार्य का बहिष्कार करूंगा और इसमें मेरे वकील साथी भी मेरे साथ ही रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.